उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए निजी क्षेत्रों में से 54 प्रस्ताव मिले हैं। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया था। इसलिए वैक्सीन लगवाने के लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कोविन ऐप पर। दिल्ली में लगातार कोविड मरीजों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब शमशान घाटों पर दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की भी कमी पड़ने लगी है। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की मौत पर राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए क्यों न उसे दंडित किया जाए। वायुसेना के परिवहन विमान C-17 ग्लोबल मास्टर इन दिनों भारत की जीवन रेखा बन गए हैं। ये स्काई लोडर्स दुनिया भर में खाली ऑक्सीजन टैंकरों को लाने और भारत के प्लांट्स में पहुंचाने के लिए शटल सेवा पर हैं। क्योंकि भारत सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है, भारतीय वायुसेना ने राहत पहुंचाने में अपने प्रयास जारी रखते हुए मोर्चा संभाल रखा है। देश से लेकर विदेश तक वायुसेना के एयरक्राफ्ट खाली ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए उड़ान भर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए कई जगहों पर कर्फ्यू लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बीच लॉकडाउन के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें उन 150 जिलों में लॉकडाउन लगाने की बात की गई है जहां पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रस्ताव में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक हाई लेवल मीटिंग में तैयार किया गया है, लेकिन आखिरी फैसला केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ बातचीत के बाद ही लेगी। जरूरत के हिसाब से इस प्रपोजल में बाद में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं, लेकिन अभी की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उन जिलों में ध्यान दिया गया है जहां पॉजिटिविटी रेट हाई है। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,60,960 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,80,00,000 पर जा पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,293 लोगों की मौत हुई। ये रिकॉर्ड तोड़ मौतें भारत में आज हुई, जबकि 2,61,162 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी होने के बाद राजकोट में सभी दुकानें और बाजार बंद दिखे। तस्वीरें शहर के बाजार से। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ गायकवाड़ का मुंबई में निधन हो गया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति पर टीम 11 के साथ बैठक की। हमारे अधिकारियों ने सीरम इंस्टीट्यूट से बात की। हमने 3,75,00,000 डोज बुक किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें भारत सरकार से पहले से जो ऑर्डर मिले हैं 15 मई तक, तो हम उनकी आपूर्ति ही नहीं कर पाएंगे तो आपको कहां से देंगे। रघु शर्मा राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 25,56,182 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14,78,27,367 पर जा पहुंचा। हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण कहर बरपा रहा है। अस्पताल में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मरीजों की देखभाल के लिए अब MBBS व PG के 1200 स्टूडेंट्स को नौकरी पर रखा जाएगा। ये बात सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कही है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र मुंबई की सबसे बड़ी खबरें। राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए संकट को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। कोरोना के संकट को वास्तव में कम करने की बजाय उसके आंकड़े को कम करने में काल्पनिक तस्वीर तैयार करने से काम नहीं चलेगा और आने वाले दिनों में स्थिति हाथ से निकल जाएगी। ये डर जताते हुए देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े छुपाए जाने की गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। मुंबई में मृतकों की संख्या छुपा रही है सरकार, देवेंद्र फडणवीस का गंभीर आरोप। मुंबई में 18 से 45 साल के लोगों को सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही लगेगी वैक्सीन। RCB की दिल्ली कैपिटल्स पर रोमांचक जीत। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल पर चर्चा होनी चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग को मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए। अमीर लोगों से पैसा लेकर उसका इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करना चाहिए। मुख्यमंत्री पर फैसला छोड़ना ठीक नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67,358 नए कोविड के मामले, वहीं 895 लोगों की मौत हुई। सबसे बड़ा महाराष्ट्र के लिए मौतों का आंकड़ा। देश को डराने लगा है महाराष्ट्र। वहीं 67,752 लोग डिस्चार्ज भी हुए महाराष्ट्र से। RT-PCR में देरी से बढ़ रहा है कोरोना। ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में मिल रही है रिपोर्ट। महाराष्ट्र कोरोना बाधितों का अंतिम संस्कार निःशुल्क, महानगर पालिका उपलब्ध कराएगी लकड़ियां। हर जिले में खड़ा करे ऑक्सीजन प्लांट, 1 महीने में पूरा होगा काम। महाराष्ट्र नागपुर में सिंगापुर हांगकांग से रेमडेसिविर मंगाने पर विचार। सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए ऐसा इंसान। हाई कोर्ट ने समीर जोशी को जमानत देने से किया इनकार।
नाइट कर्फ्यू में जारी थी शादी की पार्टी, मौके पर पहुंचे डीएम, हुए आग बबूला, बाराती गिरफ्तार, मैरिज हॉल हुआ सील। कोरोना से जीत गया अमेरिका, बिना मास्क बाहर निकल सकते हैं अमेरिकी। कोरोना के कहर के बीच भारत को वैक्सीन नहीं देगा ब्रिटेन, का नई अतिरिक्त टीके। देश में कोरोना के हालत में मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, कई बड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दी यात्रियों की चढ़ने की परमिशन, सिडनी से वापस लौटा एयर इंडिया का विमान, पॉजिटिव था एक क्रू मेंबर। कोरोना से रोग शोक और मौत का भयानक दौर आना बाकी, पीएम मोदी ने एपियोड ग्रुप को दिए खास निर्देश। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के बगल से गुजर रही एक बारात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक पीपी किट पहने एक व्यक्ति बारात में घुसकर थिरकने लगा। रामपुर रोड से गुजर रही बारात में पीपी किट पहने व्यक्ति के अचानक नाचने से न सिर्फ बारातियों में बल्कि राहगीरों में भी अफरा तफरी मच गई। बैंड पर बज रहे हंसता हुआ नूरानी चेहरा गीत पर इस व्यक्ति ने खूब ठुमके लगाए और चुपचाप चला गया। तब जाकर बारातियों की जान में जान आई। यह बारात एसटीएच के करीब शाकुंतलम बैंकेट हॉल में आई थी। बताया जा रहा है कि पीपी किट पहनकर बारात में नाचने वाला व्यक्ति सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाला एम्बुलेंस चालक महेश था। महेश पांडे काफी समय से लगातार सुबह देर शाम तक कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के काम में जुटे हैं। इस दौरान एसटीएच के बाहर बारात गुजरने पर वह खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने बताया कि सिर्फ मूड बदलने के इरादे से उसने बारात में डांस किया। बारातियों में दहशत फैलाने का उनका कोई इरादा नहीं था। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद सामान्य होगी जिंदगी? इस सवाल का अभी तक कोई सीधा जवाब नहीं मिला है। इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोविड वैक्सीन वायरस के ट्रांसमिशन को भी रोक सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि हो चुकी है कि वैक्सीन संक्रमण के गंभीर खतरे को कम करता है। हाल ही में कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने कहा था कि गंभीर कोविड-19 के खिलाफ इसकी प्रभावी क्षमता 100% है। इससे वैक्सीन लगाने वाले लोगों में दूसरे लोगों के अलावा संक्रमण फैलने की संभावना बेहद कम हो जाती है। भारत में कोविड शील्ड और कोवैक्सीन के जरिए 100 दिनों में वैक्सीनेशन जारी है। कोविड शील्ड का उत्पादन पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII कर रही है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है। अब तक केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र वालों को फ्री में वैक्सीन दी जाने वाली है। इसके लिए आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी समाचार में। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त मिलेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन। सीएम योगी ने डीएम और सीएमओ को दी जिम्मेदारी। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शनों के लिए अब मरीजों के परिजनों को भारी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अब राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरतमंद मरीजों को फ्री में मिलेगी। अब इंजेक्शन के लिए मरीजों के परिजनों में मेडिकल स्टोर्स पर लंबी लाइन और मुनाफाखोरों को शिकार नहीं होना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों को खुद कंपनियों और मार्केट से इंजेक्शन की व्यवस्था करनी होगी। सीएम योगी द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक अगर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है और मरीज की जान बचाने के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है तो हॉस्पिटल के जारी पर्चे पर जिला अधिकारी और मुख्य जिला अधिकारी इस दवा को मरीज के लिए मुहैया करा सकते हैं। इसके लिए वह कोई भी चार्ज नहीं वसूलेंगे। इस बात को लेकर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। यूपी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी सरकार सख्त हो गई। सोमवार को सीएम योगी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अहम बैठक की। टीम 11 के साथ हुई इस बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। अहम निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर प्राइवेट अस्पतालों को तय रेटों पर इंजेक्शन मुहैया कराया जाए। सीएम योगी ने यह फैसला लगातार इंजेक्शन की बढ़ रही कालाबाजारी की घटनाओं को देखते हुए लिया है।